नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे राजनीतिक दल दागी नेताओं को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी नहीं मानते, फिर भी चाहे कानूनी संशोधन ही क्यों ना करना पड़े। आखिर सफेद कुर्ते पर जो लगे दाग हैं, वो ये लोग जो है कानून से बचाते नजर आते हैं। जुर्म करने के बाद अगर आपको ओहदा मिल जाए, पद और प्रतिष्ठा मिल जाए, तो फिर वारे न्यारे करते रहिए अपराध, केस अकारण ही लंबित रहेंगे। अजय मिश्र टेनी, ये नाम आपको भी रट गया होगा। ये एक जमाने में कभी लखीमपुर के तिकोनिया थाने में हिस्ट्री सीटर हुआ करते थे, आज गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन अब इनकी हिस्ट्री सीट खारिज हो चुकी है। पर आज आपके सामने एक ऐसा तथ्य रखने जा रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ रखेंगे जिसे शायद लोग भूल चुके होंगे। आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि ये मसला क्या है। मंथन में आज बात होगी अजय मिश्र टेनी के दाग कितने अच्छे हैं। कल के मंथन में हमने पत्रकारों की, जनता की, किसानों की आवाज इतनी बुलंदी से उठाई थी, उनके अधिकारों के हनन की बात की थी। लेकिन आज का मंथन का मुखड़ा जो है हमारा, वो टेनी पर लगे दागों पर है। और एक ऐसा दाग जो अब न्याय की दरकार कर रहा है। लखीमपुर में किसानों के साथ हुए अन्याय के लिए सब साथ खड़े हैं, पर आम जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले कौन हैं? जब आरोपी, लड़ाई लड़ने वाले ही आरोपी हो जाएं, तो हमें आवाज उठानी पड़ती है। लखीमपुर हिंसा मामला और पत्रकारों के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर जो ये बवाल मचा है, इसके बाद टेनी की, जो अजय मिश्रा टेनी है, उनकी हिस्ट्री सीट खंगालनी पड़ी। जब हिस्ट्री सीट उलटी पलटी लोगों ने, तो कई मामले सामने आए। अजय मिश्र टेनी कभी हिस्ट्री सीटर हुआ करते थे। उन पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। 2 मुकदमों में अजय मिश्र टेनी और उनका बेटा आशीष मिश्र उर्फ मोनू दोनों साथ साथ आरोपी रह चुके। वही कहावत है, बाप तो बाप बेटा। आप खुद तय कीजिए और नंबर दीजिए, बेटे को कितने और बाप को कितने। इनके बाद आपको एक ऐसा केस दिखाएंगे जो अपने आप में न्याय के इंतजार में, फैसले के इंतजार में पड़ा हुआ है। कुछ वाकयात, कुछ मामले टेनी पर कब दर्ज हुए, इनका डिटेल जरा आप देखिए। 5 अगस्त 1990 को तिकोनिया थाने में अजय मिश्रा के साथ 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। उन पर हथियारों से लैस होकर मारपीट का आरोप। 8 जुलाई 2000 प्रभात गुप्ता की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोग नामजद। अजय मिश्रा और उनके साथियों पर यह सबसे संगीन मुकदमा। 31 अगस्त 2005 ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। घर में घुसकर मारपीट और दंगा फसाद का केस। 24 नवंबर 2007 अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। 2005 और 2007 2 मुकदमों में पिता अजय मिश्रा के साथ बेटा आशीष मिश्रा भी आरोपी। देश के माननीय सांसद, गृह राज्य मंत्री, पीलीभीत से सांसद, वहां के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र में ब्राह्मणों का एक मजबूत चेहरा, जिसके दम पर पार्टी
2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की मंशा लेकर जा रही है। ऐसे नेता ने और उनके बेटे ने जो कांड किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई। फेस सेविंग के लिए भले ही कहा जाए, सदन से लेकर सड़क तक संसद में आज फिर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष ने फिर हंगामा किया, लेकिन इतनी जल्दी कैसे मानने वाले लोग हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाई ये मुकदमे, ये सारी चीजें अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ मौजूदा नहीं है, उनके बेटे के खिलाफ है, कार्रवाई हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस तरीके की दलीलें दी गई और इससे साफ हो गया कि फिलहाल अजय मिश्र टेनी की सरकार से विदाई नहीं होने जा रही। ऐसी मंशा लग रही है और इसके पीछे एक सीधे सीधे तर्क भी है कि अगर अभी उनकी विदाई हो जाती है तो कुल मिलाकर स्थितियां विपक्ष के पाले में, विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा आ जाएगा और फिर वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकारों को विपक्ष घेरने से नहीं चुकेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो फिलहाल वेट एंड वॉच में है कि देखते हैं कितना पानी है। ये बातें, आज दिन भर का घटनाक्रम बहुत गर्म रहा। अजय मिश्र के मामले में गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने, उन पर मुकदमा लिखने जैसी तमाम मांगों विपक्ष ने की और उसके बाद उन पर कार्रवाई को लेकर भी हंगामा हुआ, लेकिन सबको एक तरीके से सरकार ने डक कर दिया। डक करने का मतलब जो भी विपक्ष की बाउंसर थी, सरकार ने ऊपर से निकाल दी और कहा कि भाई अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये सब सब जुडिस मामला है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब मसले चल रहे हैं, इसमें फिलहाल अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का एक गुट, उत्तर प्रदेश के नेता भी उसमें शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि अजय मिश्रा की विदाई हो मंत्रिमंडल से, क्योंकि जैसे ही उनकी उनसे मंत्रिमंडल का जो गृह राज्य मंत्री का जो प्रभार है वो छिनेगा, उसके बाद मुझे लगता है उन पर और दिक्कतें आएंगी। और इसे अजय मिश्रा के इस मामले को ब्राह्मण समाज से भी सोचकर नेतृत्व को दिखाया जा रहा है, जोड़कर नेतृत्व को दिखाया जा रहा है। ये सारी चीजें एक बार पुनः पटल पर हैं। अब बात कर लेते हैं अजय मिश्रा के आपराधिक इतिहास पर। मेरे मन में आज दिन में सवाल आ रहा था, मैंने कई लोगों से सवाल किया कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से थाना तिकोनिया का हिस्ट्री सीटर रहा हो, जिस व्यक्ति पर हत्या समेत गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हों, वो भारत का गृह राज्य मंत्री कैसे हो सकता है? भाई मंत्री ही बना देते, लेकिन गृह जैसा विभाग उस व्यक्ति को दे दिया जो खुद हिस्ट्री सीटर रहा हो। अब यह नहीं कहा जा सकता कि भाई उनसे ईर्ष्या के कारण उनको इस हिस्ट्री सीटर बना दिया गया। यह बड़ी गंभीर बात है। अजय मिश्रा पर दर्ज जो मामले हैं, उनमें सबसे गंभीर मामला है एक नौजवान प्रभात गुप्ता की हत्या का। मर्डर के इस मामले में अजय मिश्रा जिला न्यायालय से बरी हो गए। 2000 का यह मामला है, सन 2000। ये जो तस्वीर है उस बच्चे की है, उस नौजवान की है जिसकी हत्या की गई थी पंचायत चुनाव के दौरान। निर्ममता से उससे मार दिया गया था और अजय मिश्रा टेनी उसमें अभियुक्त थे। अपने रसूख का इस्तेमाल, कहते हैं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके जो जांच थी, जो पुलिस की जांच को प्रभावित किया, और यही वजह थी कि 2000 में मुकदमा दर्ज हुआ और 29 जून 2004 को जज ने उन्हें इस हत्या के मुकदमे से बरी कर दिया। इसके ठीक बाद वो जज साहब 30 जून को रिटायर हो गए। परिवार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में अपील दायर की। वर्तमान में अजय मिश्रा हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। कई सालों से हाई कोर्ट की बेंच में फैसला सुरक्षित पड़ा हुआ है, ऐसी जानकारियां हमें मिली हैं। 12 मार्च 2018 से हाई कोर्ट ने इस मामले में
सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। बीते 3 सालों से फैसला सुरक्षित रखने पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील भी दायर की गई और तो और हाईकोर्ट के आदेश पर अजय मिश्रा की हिस्ट्री सीट को भी खारिज कर दिया गया था। कितना गंभीर मामला है। अब किस पर भरोसा किया जाए, क्या किया जाए? सन 2000 में हुई एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए, ये वही एफआईआर की कॉपी है जो 8 जुलाई सन 2000 को प्रभात गुप्ता की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया पुलिस स्टेशन में 8 जुलाई 2000 को यह एफआईआर दर्ज कराई थी। हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव से, हाल ही मतलब तत्कालीन, उस दौरान अजय मिश्र उर्फ टेनी की, उन्होंने कहा इस एफआईआर में, संतोष गुप्ता जो प्रभात गुप्ता के पिता हैं, उन्होंने इस एफआईआर में कहा था कि जो संपन्न पंचायत चुनाव में, जो 2000 में पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें अजय मिश्रा उर्फ टेनी की उनके पुत्र प्रभात गुप्ता और राजू से रंजिश चल रही थी। संतोष गुप्ता ने एफआईआर में पुलिस को बताया कि उस दिन टेनी ने प्रभात के एक भाई संजीव गुप्ता और अन्य लोगों से के सामने मेरे लड़के को कनपट्टी में गोली मार दी थी और तुरंत सुभाष उर्फ मामा ने सीने और पेट में के बीच में गोली मार दी। ये भाषा है एफआईआर की। वो कहते हैं कि मेरा बेटा तत्काल ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। संतोष गुप्ता आगे इस एफआईआर, ये जो तहरीर दी थी, जो एफआईआर में तरमीम हुई, उसमें लिखते हैं कि टेनी और 3 अन्य लोग फिर हवा में गोलियां चलाते हुए, बंदूकें लहराते हुए, गाली गलौज करते हुए ये कहते हुए चले गए कि राजू बचने ना पाए, उनके बेटे की हत्या कर दी। इस तरीके के गंभीर अपराध मौजूदा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर है। कितना आप देखिए किस तरीके से यह मुकदमा उलझता गया, किस तरीके से यह मामला फंसता गया। आज तक 21 वर्ष हो गए, 21वां साल चल रहा है। राजू गुप्ता, प्रभात उर्फ राजू गुप्ता की हत्या में उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। इस हत्याकांड के बाद लगातार अजय मिश्र उर्फ टेनी की ताकत बढ़ती गई, राजनीति में उनका रसूख बढ़ता गया। 2012 में वो विधायक बने, उसके बाद फिर 17 में विधायक बने और उसके बाद 19 में सांसद बन गए। उस बच्चे की चीख न कारखाने में तूती की तरह दबी हुई है। कौन न्याय देगा उसको? माता पिता कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जनता को राहत देते हैं सीधे सीधे। अगर निचली अदालत में के खिलाफ अगर कोई ऊपर जाता है तो उन्हें राहत मिलने की उम्मीद होती है और है भी। और न्यायालय ही, न्याय व्यवस्था ही एक ऐसी है जिस पर सभी को भरोसा, हमें आप सबको भरोसा है। हमें आज भी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से इस परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे लखीमपुर संवाददाता आमिर रजा ने कुछ तथ्यों को जोड़ा है, उन्हें जरा सुनिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने तिकोनिया कांड से पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सांसद, विधायक और मंत्री के अलावा भी बहुत कुछ है, उनके बारे में जान लें। तो अगर उनकी हिस्ट्री की बात करते हैं, उनके बारे में जानने की बात करते हैं, तो वर्ष 1995 में उनकी हिस्ट्री खोली गई थी। उस हिस्ट्री को ये अलग है कि बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री खुली थी तो उन पर कई ऐसे आरोप थे जिसमें भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के आरोप थे, कई मारपीट के आरोप थे। इतना ही नहीं, वर्ष 2000 में उन पर दिन दहाड़े एक प्रभात गुप्ता नाम के व्यक्ति की हत्या का भी आरोप लगा था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अजय मिश्र टेनी अपने संबोधन में ये बता रहे थे कि उनके बारे में जान लें, तो वही बात धीरे धीरे निकल कर आ रही है। और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं वह अपनी बात पर सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। वो ना सिर्फ मंत्री, विधायक नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा।
आमिर रजा ने कई तरीके से प्रकाश डाले। आमिर रजा वहाँ रहते हैं, उन्होंने लोगों से सुना होगा, परिवार से मिले होंगे। वो कह रहे हैं कि भाई भारत नेपाल सीमा पर तस्करी में भी कई बार अजय मिश्रा टेनी का नाम आया। हत्या, मारपीट, गुंडई, गुंडागर्दी करते रहे होंगे, क्योंकि जो वर्तमान परिदृश्य वो दिखा रहे हैं, जिस तरह किसानों को धमकाते हैं, उनका बेटा किसानों को रौंद डालता है, ये एसआईटी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट जो उसमें साफ हो गया है कि उनके बेटे और उसके दोस्तों ने 4 किसानों, 1 पत्रकारों को रौंद दिया। ये बड़ा ही लोमहर्षक हत्याकांड है। उसके बाद कल टेनी ने पत्रकारों से अबे तबे किया, गाली गलौज किया, गर्दन पकड़ी, तो उनका चाल चरित्र, चेहरा तो अब साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि क्या ऐसे चाल चरित्र चेहरे वाले व्यक्ति के साथ पार्टी आगे जाएगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तय करना है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, केंद्र की सरकार को तय करना है कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगे कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, जाने माने देश के अधिवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने, इस मामले में तो नहीं लेकिन कभी किसी मामले में कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल या 7 साल से अधिक वाले अपराधों में लिप्त है और ऐसे व्यक्ति के मामले, चाहे हत्या जैसे मामले का उन्होंने जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हत्या जैसे गंभीर मामले में अगर कोई आरोपी बनता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। कपिल सिब्बल साहब ने यह भी कहा था कि भले ही यह मामला कोर्ट में लंबित क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हत्या जैसे गंभीर अपराध, उन्होंने कहा कि 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले आपराधिक मामलों में अगर कोई किसी पर आरोप भी लग गया तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के जो चीजें हैं वो अमल में नहीं आ पाई, और इसी तरीके से, इसी वजह से टेनी जैसे लोग आज मंत्री हैं। दुर्भाग्य है। एक नौजवान प्रभात गुप्ता उर्फ राजू की हत्या में आरोपी रहे, अभी भी वो आरोपी हैं, बड़ी निचली अदालत से हुए हैं। परिवार ने हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में अपील कर रखी है। 2018 से फैसला सुरक्षित है, फैसला ही नहीं आया अभी तक। ये मसला पूरा क्या था, टेनी से क्या रंजिश थी उस बच्चे की, जैसा कि प्रारंभिक तौर पर यह आ रहा कि पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश थी। अब तक इस परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? बहुत सारे सवाल मन में हैं, बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की करोड़ों करोड़ जनता के न्यूज पर जो ये इस मुद्दे को मंथन में हम उठा रहे हैं, जानना चाहती है। और वो परिवार कैसे जी रहा है, ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री होता तो पूरे देश का होता है, कोई मुख्यमंत्री होता तो पूरे प्रदेश का होता है। तो जितना हक सरकार में अजय मिश्र टेनी का है, उतना ही हक प्रभात गुप्ता राजू के परिवार का भी उतना ही हक है, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और देश के नागरिक हैं। राजू के भाई राजीव गुप्ता हमारे साथ लखीमपुर से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत दुखद घटना, नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। बहुत दुखद घटना हुई सन 2000 में, आज से 21 साल लगभग पूर्व आपके भाई की हत्या कर दी गई। जैसा कि भी एफआईआर हम पढ़ रहे थे, अपने दर्शकों को भी बता रहे थे किस तरीके से जो मौजूदा इस समय लपलप बत्ती में घूमते हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हत्या आरोपी हैं, और वो मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। बहुत सारे अभी जो सवाल हम उठा रहे थे कि किस तरीके से, किस सांसत में आपका परिवार जी रहा है, अब तक प्रभात गुप्ता को न्याय क्यों नहीं मिल पाया, उस बच्चे की, उस नौजवान की हत्या को
में उसको न्याय मिलने में कौन लोग बाधक हैं? जरा इस दर्शकों को बताइए, शायद हमारी आपकी बात शासन सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक जाए और वो कम से कम इस बात को तो देखें कि आप भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, आपका भी उतना ही हक है। राजीव जी। मैं सबसे पहले के न्यूज का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे परिवार को हमें न्याय दिलाने के लिए पहले, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि भाई की हत्या हुई और वे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के छात्र नेता थे और वहां क्षेत्र में थोड़ी सी सक्रिय थे और राम कुमार वर्मा मंत्री थे। पंचायत चुनाव का विवाद हुआ, जैसा कि हम लोग छोटे छोटे थे, उसमें ज्यादा उम्र नहीं थी और व्यापार ही करते थे, हम लोग व्यापार करते थे, वो सामाजिक जीवन जी रहे थे। तो उस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर कि टेनी राम कुमार वर्मा जो सहकारिता मंत्री थे, उनके खास आदमी माने जाते थे जी, और पंचायत चुनाव को लेकर हमारे भाई ने नामिनेशन किया जी, और नामिनेशन, ये सन 2000 की बात है, मेरे पास रिकॉर्ड है ये जी। और नामिनेशन करने के बाद इनकी भाभी उससे पहले जिला पंचायत सदस्य थी और ये राजनीति में सक्रिय आ रहे थे टेनी, क्योंकि इनके जो कल इनकी जो जवान जो थी, जो आई सामने जी, जो कल इनका रोल जो जनता के देश के सामने आया जी, कि नवीन अवस्थी जी बहुत शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं, जो पत्रकार हैं जी, और जिस तरीके से उन्होंने अबे तबे और चोर करके बात की है, ये बहुत निचले तबके की आवाज थी। इनका ये नेचर है, ये राजनीति के लायक नहीं थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं परिवर्तित होती चली गई। जैसे हमें न्याय नहीं मिला, हमारे पिता ने हत्या का मुकदमा लिखाया, दिन दहाड़े हत्या होती है और हत्या के 5 दिन के अंदर मामले को सीबीसीआईडी भेज दिया जाता है। हम लोगों को यह नहीं मालूम था सीबीसीआईडी क्या होती है। हमें लोगों ने बताया कि सीबीसीआईडी विवेचना जो है, आप कितने साल इंतजार करेंगे, इस मामले को जांच को बदलवा दीजिए। हम क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, हमारे भैया भी थे यहाँ जो खत्म हो गए, प्रभात भैया, तो उन्होंने जो उस रिश्तों से कुछ नेताओं ने मदद मांगी और उस मामले की सीबीसीआईडी 3 बार हुई, तीनों बार सीबीसीआईडी जांच वो वापस हुई और पुलिस से जांच हुई। जब पुलिस से जांच हुई, उसमें वही फिर दबाव की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। फिर हम लोगों ने उससे जो है यहाँ आईजी जोन से जांच हुई। जांच में इन्होंने एक माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक का स्टे ले लिया जी, और स्टे लेने के बाद हम लोगों को मालूम ही नहीं चला और हम लोगों ने जो है वहां पर ये केस डायरी और चार्जशीट न्यायालय में सबमिट हो गई। हमें वहां से मालूम चला इनके पास स्टे है। हम जब स्टे देखने आए हाई कोर्ट में, तो हमने उस पे इन्होंने दूसरी एप्लीकेशन पेंडिंग कर दी जी, मतलब एक माननीय उच्च न्यायालय में, देखिए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका इन्होंने दाखिल की और उस पे स्टे नहीं मिला। कानूनन ये कहते हैं, नियमावली ये है कि एक पिटीशन दाखिल हो जाए, खारिज हो जाए। आप लिखिए कि मेरी पिटीशन संख्या इतनी खारिज हो गई, इन्होंने उस याचिका नंबर नहीं लिखा, उस बात को जानकारी नहीं दी और दूसरे पे स्टे ले लिया। जब हम लोगों को मालूम चला, हम लोगों ने पुराना रिकॉर्ड निकाला कि साहब ये तो जो है स्टे इनका खारिज है। फिर दोबारा स्टे कैसे हो गया, उस पर इन्हें नोटिस हुई, मामला पेंडिंग रहा, अंततः इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन लोगों ने पूरी तरीके से कोर्ट में जो डीजीसी क्रिमिनल के 5 पन्ने की जो डिटेल है, उन्होंने संबंधित जिलाधिकारी के तत्कालीन जिलाधिकारी लखीमपुर को एक रिपोर्ट भेजी कि अजय मिश्रा ने इस तरीके से अपने क्षेत्र में, मतलब प्रभात गुप्ता की हत्या में जब चाहा जब महीने भर की तारीखें ले ली, कहीं बीमारी के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे। और एक दिन प्रभारी जिला जज वो बैठे हुए थे, प्रभारी जिला जज बैठे चंद्रमा सिंह, उन्होंने सीजीएम का एप्लीकेशन पढ़ी सर, और सेम डे एप्लीकेशन खारिज होने के बाद अपर जिला जज के आ जाती है। अब ये देखने की बात है कि अपर जिला जज कि यहाँ सेम डेट को एप्लीकेशन आनी नहीं चाहिए कि सीजीएम का एप्लीकेशन दूसरे हिसाब से दूसरे समय पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट जज का दूसरे समय पड़ती है और उनकी जब उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और हॉस्पिटल भेजने के बाद उनकी दूसरे दिन जमानत दे दी जाती है। जब डीजीसी क्रिमिनल लखीमपुर ने पूरा वाक्य बताया कि जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनकी जमानत खारिज है, उसमें सारी चीजें उल्लेख आज भी पर डॉक्यूमेंट्स है जी। सेशन ट्रायल शुरू होता है सर, चस्नी गवाह जो इन्होंने तिकोनिया हिंसा में ये बात तुरंत कही, मेरा बेटा निर्दोष है और हमारे 1000 लोग एफिडेविट देना चाहते हैं। अब ये देखने की बात थी कि 1000 लोग जो एफिडेविट देना चाहते थे,
यही सेम प्रभात भाई की हत्या में इन्होंने किया था। शपथ पत्र दिलाते रहे, गवाह पैदा करते रहे। ये सेम प्रभात गुप्ता की हत्या का मामला था, फोटोकॉपी तिकोनिया हिंसा हुआ। जैसे ही गवाह पैदा करते थे ऐसे इन्होंने इसमें भी किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, इसलिए ये पूरी तरीके से उसमें सफल नहीं हो पाए। हम लोगों को सर आज तक न्याय नहीं मिला। चश्मदीद गवाह हैं, 2 चश्मदीद गवाह हैं, 2 चश्मदीद गवाह होने के बावजूद भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला। ये वहां से मुकदमा बरी हो गए। 29 मार्च 2004 में मुकदमा बरी हुए। 31 जुलाई को संबंधित जिला जज साहब रिटायरमेंट हो गए। हम लोगों ने अपील तैयार की, सरकार से अपील तैयार कराई, अपील भी नहीं दाखिल की गई। हमें माननीय राज्यपाल महोदय साहब के जाना पड़ा, वहां से आदेश कराना पड़ा। डीएम ने डीजीसी, दूसरे डीजीसी का चार्ज वापस ले लिया। ऑन रिकॉर्ड सब चीजें हैं। और अपील इस तारीख लास्ट 2 दिन पहले, 4 दिन पहले अपील हम लोग दाखिल करा पाए जाके, जब इनका वारंट हुआ, इनकी सीजेम को निर्देश हुआ, इन्होंने जमानत ली, ये हाईकोर्ट में आए, इन्होंने कहा कि हम जो है आपके समझ खड़े हैं। और जब से वो जो है हम लोग डेटे ले रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है। 12 मार्च 2018 को हम लोगों को आदेश सुरक्षित हो गया, बहस पूरी हो गई, लेकिन करीब 8 महीने तक फैसला नहीं आया। फिर हमारे द्वारा एक पिताजी खत्म हो गए थे 2005 में, वो मेरे से कह के गए इस मुकदमे को आपको लड़ना है, मैं उसकी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। हमने फिर जो है माननीय उच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन दी कि साहब 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं, मुकदमे का फैसला नहीं आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि अगर 6 महीने तक आदेश सुरक्षित रहता है तो आप उस मुकदमे का फैसला मत दीजिए। और उसी बिहार पर वो फैसला जो है नहीं हुआ, वो जो है रिलीज कर दी गई। वो जर्नल फिर सुनवाई होनी है, उस पर 2 बार डेट लगी, उस पर नंबर नहीं आया। उसके बाद साल सवा साल से कोई नंबर नहीं आया। अब हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP दाखिल करके की है, पहुंच गई है वहां, अभी हमें नंबर नहीं मिला है। अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा नहीं सुनेगा ये अभी हमें नहीं मालूम चला है। ये हमारी याचिका दाखिल हो गई है वहां पे, और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो डायरेक्शन दे देगा और मुझे माननीय उच्च न्यायालय हमारे परिवार को न्याय कर देगा, हमें न्याय मिलेगा। राजीव जी, चश्मदीद गवाह होने के बावजूद अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला। शक और संदेह के आधार पर दिन दहाड़े हत्या जैसे मुकदमे में मार्केट में बीच बाजार में खुलेआम दिन में 3 बजे हत्या करने का आरोप बनता है, चार्जशीटेड है, और लखीमपुर की कोर्ट ने उस मुकदमे को बरी कर दिया। राजीव जी, अब अगर आपको लगता है, आपने बड़ी करुण गाथा बताई, एक संघर्ष बताया एक परिवार का कि वो लड़ाई लड़ते लड़ते पिता भी स्वर्गवासी हो गए, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस से लेके थाने से लेके न्यायालय तक सब जगह दौड़ भाग कर रहे हैं आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ताकत, यानी कि जो आरोपी है उसकी ताकत इतनी है कि आज तक प्रभात गुप्ता राजू की आत्मा को शांति नहीं मिली, न्याय नहीं मिला। कुल मिलाकर इसके पीछे बहुत संक्षिप्त में मैं फिर आपके साथ बैठूंगा और इस मुद्दे को लगातार हम उठाएंगे, आपके साथ हैं हम। इस मंच से एक बार आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ, आपके भाई की हत्या हुई है, तो के न्यूज आपके साथ खड़ा है। और ऐसे लोगों को सीखचों के पीछे जाना चाहिए, इस समाज में रहने के लायक नहीं है अगर इस तरीके का कृत्य अजय मिश्र टेनी ने किया है। कौन लोग थे राजीव जी, वो कौन शक्तियां हैं? बहुत जल्दी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन सी शक्तियां हैं जो इतना मकड़जाल कर दिया कि आपको न्याय नहीं मिल पाया? एक आप साधारण नागरिक हैं। सर देखिए, इसमें सिर्फ टेनी मिश्रा ही हैं और टेनी मिश्रा के पीछे लोग थे, उन लोगों ने हर चीज को मैनेज किया। लेकिन मैं सारी बातें बहुत संक्षिप्त कह रहा हूं कि सिंधु बॉर्डर से किसान आंदोलन शुरू होता है और 21 साल के बाद वो तिकोनिया में उसकी चिंगारी आती है और वहां पे 9 लोगों की हत्याएं होती हैं जी। तो भगवान आपके आशीर्वाद से न्याय करने का समय तय हो रहा है। जिस तारीख से हमारे भाई की हत्या हुई थी 8 तारीख को, उसी तारीख को इनका बेटा जेल जाता है, 8 तारीख को जी। भगवान का सामने फैसला आ रहा है। हमें उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय हमें न्याय कर देगा और टेनी जैसे अपराधी को, टेनी जैसे गुंडे को, टेनी जैसे लोगों ने जो कल ये मीडिया चौथे स्तंभ के सामने जो बात कही है अबे और बे करके, ये गृह राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता है। ये जब शपथ ले रहे थे तो शायद उन्होंने शपथ में ये नहीं कहा था कि हम ये भी करेंगे। राजीव जी, बहुत
शुक्रिया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके दिवंगत भाई की आत्मा को वो शांति दें, अपने शरण में लें और आपके परिवार को न्याय जरूर दें। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तो बड़े बड़े शिक्षकों के पीछे नजर आते हैं। निश्चित तौर पर राजीव जी आपको न्याय मिलेगा और इस न्याय के महायज्ञ में जो कुछ आहुतियां अगर हमारी भी जरूरत पड़ेंगी, के न्यूज की भी जरूरत पड़ेंगी तो हम अवश्य डालेंगे। इसमें कहीं पीछे नहीं हटते, क्योंकि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति जनता के लिए होती है, नेता भी जनता के लिए होता है, राजनीति भी लोगों के लिए होती है, पत्रकार, नेता सब जनता के हित के लिए ही इनका जो व्यक्तित्व निर्माण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से इतना गंभीर मसला, और उस गंभीर मसले में आप, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, वो पीड़ित परिवार का एक सदस्य सामने बैठा हुआ था, राजीव गुप्ता, प्रभात गुप्ता के भाई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके भाई को दिन दहाड़े, डे लाइट मर्डर, हत्या कर दी गई भरे बाजार, और किस तरीके से मैनेज कर दिया गया। उनका प्रभु की सत्ता में परम विश्वास है, हम सबका भी प्रभु सत्ता में परम विश्वास है। उन्होंने साफ कहा कि उसी 8 तारीख को जिस दिन उनके बेटे की हत्या हुई थी, उसी दिन टेनी का बेटा जेल गया, उनके भाई की हत्या हुई थी, माफ कीजिएगा। बहुत ही गंभीर, बहुत ही दारुण कथा, बहुत ही करुण कथा थी। ये बहुत ही टेढ़ा मसला है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, मुझे लगता है कि इस परिवार को न्याय दिलाने में जरूर मदद करेगी। और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, वहां से तो न्याय मिलेगा ही, इसमें कहीं किंचित मात्र संदेह नहीं है।